Hello student, very warm welcome in प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 का लेक्चर नंबर 3। और सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों कि इस टॉपिक आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919। सेकेंड हम कवर करने वाले हैं जलियांवाला बाग मास्करे। थर्ड हम बात करने वाले हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो का रहेगा वो है चौरी चौरा मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं जिन बच्चों ने कल क्विज में पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने अच्छे मार्क्स और सही आंसर दिया था वो थे अभिनव राज और परमजीत कौर सोखी। इन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और राइट आंसर दिया। तो आज भी वीडियो के अंत में जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जो सही आंसर देगा कल की वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जो है आपको पूरा देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। हम छोटे छोटे टॉपिक ले जा रहे हैं और ऐसे टॉपिक ले जा रहे हैं जिनको आप डीप समझ पाओगे और 9th और 10th में आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है ना वो 9th में हिस्ट्री में आपको डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉल्ट एक्ट 1990। तो भारतीयों में यहाँ पर ये कीवर्ड से यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड से क्या होगा कि पैराग्राफ आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो भारतीयों में जो है वो अशांति बढ़ रही थी और जिस कारण जो है वो लगातार विरोध हो रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके बढ़ते हुए जो आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए रॉल्ट एक्ट जो है वो पास कर दिया। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल गया कि वो बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें बिना किसी मुकदमे के लोगों को जो है वो जेल के अंदर डाल सकती है। इससे पूरी कंट्री यानी क्रॉस द कंट्री जब ये चीज़ हुई तो लोगों में जो है वो गुस्सा बढ़ गया और जगह जगह जो है वो हड़ताल की गई, यानी विरोध प्रदर्शन के लिए जगह जगह जो है वो हड़ताल की गई। ठीक है, आईएमपी पॉइंट इसका ये है कि रॉल्ट एक्ट को ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो अरेस्टेड पीपल होता था ना तो वो अपने लिए कोई अपील कर सकता था, यानी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ना तो अपील कर सकता था, ना कोई दलील कर सकता, ना ही कोई वकील लॉयर खड़ा कर सकता था। ठीक है, दलील होता आर्गुमेंट करना, तो ये तीनों ही चीजें वो नहीं कर सकता था। तो ब्रिटिश जब चाहे जब तक चाहे उसको जेल के अंदर जो है वो रख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जलियांवाला बाग मास्करे। मास्करे का मतलब होता है हत्याकांड, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। उस दिन बैसाखी का त्योहार था और लोग जो है गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है उसके नज़दीक ही जो है वो जलियांवाला बाग है, वहाँ पर बैठकर जो है वो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका जो विरोध था वो कांग्रेस के जो पंजाब के बहुत ही बड़े लीडर थे जैसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनके लिए था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बिना किसी बात के जो है वो अरेस्ट कर लिया था। तो जैसे ही ये बात जनरल डायर को पता चली, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ये आदेश दिया कि लोगों को देखते ही गोली मार दो। तो ब्रिटिश आर्मी ने हजारों भोले भाले लोगों या बोल सकते हैं निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, गोलियां चला दी। यहाँ तक कि जो बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उनको भी गोलियां मार दी। और ये जो पूरा घटनाक्रम था पूरे देश को इसने हिला कर रख दिया और जिस कारण पंजाब में जो है वो मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके तहत यानी मार्शल लॉ के तहत लोगों को टॉर्चर किया गया, न्यूज़पेपर बैन कर दिए और खबरें यानी न्यूज़ सिर्फ वही चलाई जाती थी जिसको चलाने की या जिसको दिखाने की या जिसको छापने की जो अनुमति थी वो गवर्नमेंट देती थी। तो ये एक बहुत ही बुरा घटनाक्रम था हमारी हिस्ट्री का।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 22। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश रूल होने की वजह और यहाँ पर जो वो सरवाइव कर रहे हैं उसकी जो मुख्य वजह है वो भारतीय ही है, वो इंडियंस ही है। यदि ये अपना कोऑपरेशन या सहयोग ब्रिटिश को देना बंद कर दे तो ये जो ब्रिटिश रूल है वो जल्दी ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो स्वराज है वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें गांधी जी ने फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की घोषणा की। यानी नॉन कॉपरेशन यानी गवर्नमेंट के साथ जो है वो कॉपरेशन नहीं करना है। नॉन कॉपरेशन जो था वो सीधी तौर पर उस अन्याय के खिलाफ था जो लोगों ने पंजाब और टर्की के लोगों पर किया था। अब यहाँ पर टर्की का सीन कहाँ से आया, ठीक है, तो उसके लिए एक घटनाक्रम जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो टर्की था वो भी ब्रिटिश के हाथों अन्याय से, अत्याचारों से बहुत परेशान था पहले ही विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वहाँ पर अली ब्रदर यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो खिलाफत मूवमेंट छेड़ दिया था और उन्होंने इस चीज़ के तहत अन्याय जो ब्रिटिश मुस्लिम्स के खिलाफ उन्होंने अन्याय किया था ब्रिटिशों ने, उसके खिलाफ उन्होंने खिलाफत मूवमेंट छेड़ा था। और बाद में क्या हुआ कि गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था और जिसके तहत ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना सहयोग दिया था। तो यहाँ पर आई थी इसीलिए टर्की की बात। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो सबसे पहले कि ब्रिटिश ने जो भी टाइटल्स, ऑनर, सम्मान या उपाधियां जो दी है उनको वापस गवर्नमेंट को वापस कर देना, यानी ब्रिटिश को गवर्नमेंट कर देना। बायकॉट द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि जिनके पास पावर होती है मेक यानी कानून बनाने की और उसे बदलने की, तो इसको बायकॉट कर देना। स्कूल एंड कॉलेजेस को स्टूडेंट्स और टीचर ने बायकॉट कर दिया, ठीक है। अलीगढ़ में जामिया मस्जिद ओपन की गई और बनारस में काशी विद्यापीठ ओपन करने की कोशिश की गई, ठीक है। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, कोर्ट थे, उनको बंद कर दिया। पूरी कंट्री में जगह जगह हड़ताल और स्ट्राइक्स की गई, ठीक है। तो 1919 के बाद ये जो मूवमेंट था ये ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो और बड़ा होता गया और इसमें देश के कोने कोने से जो है वो लोग जुड़ते गए, ठीक है। वो लोग चाहे कोई किसान हो, ट्राइबल हो, स्टूडेंट हो, वर्कर्स हो, ट्रेडर्स हो, विमेन हो, कोई भी हो, सभी ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर साथ दिया। इस मूवमेंट के सहारे जो है वो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो भी बढ़ गई, ठीक है। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो लोग इस मूवमेंट से दिल से जुड़ गए थे और अब वही था कि होता है ना जब एक्शन होता है तो अब थी उसके रिएक्शन की बारी। और रिएक्शन किसका था, रिएक्शन होना था ब्रिटिश का। जी हाँ बच्चों, जब ये मूवमेंट लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए गांधी जी और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको जेल के अंदर जो है वो डाल दिया ताकि आम लोगों को इस चीज़ से डराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौरी चौरा, ये जो घटना हुई थी, ठीक है। ये पहले मैंने शायद मूवमेंट बोला था, तो मूवमेंट नहीं एक घटना हुई थी ये। तो ये घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर हुई थी कि इसमें जो है पुलिस ने जो प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप था उसके ऊपर गोलाबारी कर दी थी। तो इससे जो लोग थे वो इतना भड़क गए थे कि जो गुस्साई हुई भीड़ थी उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा ली और 22 पुलिसमैन को जिंदा ही जला दिया था। इस घटना से जो थे वो गांधी जी बहुत हैरान हो गए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया क्योंकि उनको लगा कि जिस मूवमेंट का जो मेन प्रिंसिपल था कि नॉन वायलेंस था, यानी आपको हिंसा नहीं करनी है, लेकिन ये आंदोलन जो है वो हिंसा पर उतर गया। तो अब ये जो है आंदोलन हम आगे कंटिन्यू
नहीं करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन को करना तभी सही था अगर ये नॉन वायलेंस तरीके से होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ लीडर तो गांधी जी के डिसीजन को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन कई लीडर ऐसे भी थे जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी पॉलिटिकल में एंट्री के लिए अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इनका मानना था कि अगर गंदी राजनीति को खत्म करना है तो आपको राजनीति में ही आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, बिना इसमें जाए आप पॉलिटिक्स को गंदी पॉलिटिक्स को जो है वो खत्म नहीं कर सकते। अपने साथ हो रहे जो पॉलिटिकल टॉर्चर है, ठीक है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। तो जिस कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये जो मूवमेंट था बच्चों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सफल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी कंट्री को आपस में जोड़ने और आपस में आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल करने के लिए ये मूवमेंट जो था वो मोटिवेट करने में जो ये मूवमेंट था वो सफल रहा। यानी इस मूवमेंट के जरिए सारे लोग जो है, कंट्री के सारे लोग जो है वो एकजुट हुए और एकजुट होकर उन्होंने साथ मिलकर फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया। और गांधी जी अभी भी किसको, खादी को प्रमोट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा दे रहे थे और अनटचेबिलिटी की के खात्मे को, यानी वो नहीं चाहते थे किसी के साथ छुआछूत वाला भेदभाव हो, इन चीज़ों के लिए अभी भी वो काम कर रहे थे। तो ये घटना थी चौरी चौरा की। अब आता है बच्चों आज का क्वेश्चन की आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है, तो हम आगे लिख देते हैं कि आज का तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि in which state did the British apply martial law and why? तो ये आज का क्वेश्चन है और कल से जो है जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको वर्कशीट भी मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये वाला लेक्चर देखिए, इसका क्वेश्चन के आंसर दीजिए, फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फटाफट जाइए और रिवाइज करके वापस आइए।